ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को, बाबा के सभी रूहानी फरिश्तों को, मनुष्य से देवत्व पद की ओर जाने वाले सभी हम सफरों को। कल की वाणी का सार सुना, निचोड़ सुना। बाबा ने कल कहा था, बच्चे कोई भी बात अगर नहीं समझ पाते तो उसको समझने की कोशिश करो। अपने बड़ों से पूछो, निमित्त से पूछो, खुद मनन चिंतन करो, उसके बारे में पढ़ो, लिखो, वीडियो देखो, ऑडियो सुनो, अनुभवी आत्माओं की क्लासें सुनो, कुछ भी करके उन बातों को समझो। नहीं तो बेसमझ के बेसमझ ही रह जाएंगे। बाबा ने बहुत सारा जीवन हमें इसलिए दिया कि हम बहुत सारे पुण्य कर्मों का बल इकट्ठा कर सके योग बल के माध्यम से। कल बाबा ने कहा, लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है ना। याद है सुदर्शन चक्र का वास्तव में अर्थ क्या है? ईश्वरीय सत्ता आकर के पिता का वर्षा लेने के लिए कोई कत्ल करना सिखलाएगी, हिंसा थोड़ी सिखलाएगी वो ईश्वरीय सत्ता। क्योंकि आज भी जन साधारण हो या कोई भी हो, हिंसा तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती है ना। तो ईश्वरीय सत्ता ऐसा कैसे कर सकती है? बाबा ने कहा, योग बल, ये माया जीते जगत जीत। मन के अंदर जो युद्ध है, जो बुराइयों का है, यही कंस, जरासंधी, रावण जैसे विकार, जो विचार आते हैं, इनको कैसे स्वयं की स्मृति में रह करके, प्रभु की स्मृति में रह करके, 84 जन्म कैसे कैसे हमने पास किए, उनकी स्मृति में रह करके कैसे गला काटना है। टेक्निक है, तरीका है, ये सिस्टम है, ये ज्ञान के बाण है ना। तो आइए मीठे मीठे बाबा के रूहानी रत्नों, आज 28 जनवरी 2023 के महावाक्यों का सार सुनेंगे। ईश्वरीय फरमान समझकर जीवन में उतारेंगे। अपने कल्याण की भावना है ना, कम से कम अपने कल्याण के लिए, अपना भला तो जग का भला, अगर ये बात भी सोच लो तो भी भला ही भला है ना। जिंदगी ऐसी जियो चांद की तरह चमके, सूर्य की तरह दमके, खुली किताब हो, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, ये गीत चलता था, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है? बता दो इस जमाने को, तुमने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ याद किया होगा, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों के चेहरे को भी पढ़ो। इन्हें क्या मिला है? क्या है इनके जीवन का आधार? क्या है इनकी खुशी और आनंद का आधार? पढ़ो, पढ़ सको तो ऐसा हो हमारा खुशनुमा चेहरा, जो दूसरे हमें दीदार करें तो हमारे उस पिता का उन्हें दीदार हो जाए, है ना। तो आइए प्यारे बहनों और भाइयों, बाबा के महावाक्यों का सार करते हैं अपने जीवन का श्रृंगार। मीठे बच्चे, एक मन मनाभव के मंत्र से तुम बच्चे कितने समझदार बनते हो। और सुनो, यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। कौन सा मंत्र? मन मनाभव। मन को प्रभु में मना करके अपने बुद्धि से अपने मन को प्रभु में स्थित करना, ये है मन मनाभव का सही अर्थ। यह है महामंत्र। ईश्वरीय छवि, ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय शक्तियां हमारे मानस पटल पर छप जाएं, इतना प्रभाव पड़े कि हमारा जीवन प्रभावित हो जाए। अपने को हिप्नोटाइज करना सीखो। पहले खुद को करता है व्यक्ति, फिर उससे खुद भी और भी होने लगते हैं। अच्छाई की तरफ, अच्छा सम्मोहन, अच्छा सम्मोहक, अच्छा सम्मोहन करता बन के दिखाओ। और ये सारा जादू किसमें है? सुनो मीठे बच्चे, एक मन मनाभव के महामंत्र से तुम समझदार बनते हो। यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। सुना? प्रश्न, सारे ज्ञान का सार क्या है? मन मनाभव रहने वाली आत्माओं की निशानियां क्या है? बाबा कहते, बच्चे सारे ज्ञान का सार है, हमको वापस घर जाना है। छीछी दुनिया को छोड़
इसको छोड़ हमें अपने घर जाना है। अगर इतना भी याद रहे तो भी बच्चे मन मनावो। सुना, गहरी बात ही है, ईश्वरी याद की एक गहरी परिभाषा। अगर इतना भी याद रहे कि मुझे इस दुनिया को छोड़कर घर जाना है, तो भी बाबा की याद। बाबा ने कहा ये भी मन मनावो है। मन मनावो रहने वाले बच्चे सदा ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहते हैं और मीठी मीठी बाबा से मीठी मीठी रू रिहान करते रहते, मीठी मीठी बाबा से। एक और प्रश्न, किस आदत के वशीभूत आत्मा बाप की याद में रह नहीं सकती? किस आदत के वशीभूत आत्मा बाबा की याद में रह नहीं सकती? ये वर्तमान समय, ये बहुत भयंकर रोग है। जो इस रोग में फंस गया वो गया काम से। बाबा कहते हैं अगर गंदे चित्र देखने की आदत है, ध्यान रखना, गंदे चित्र, अगर गंदे समाचार पढ़ने की आदत पड़ गई तो बाप की याद रह नहीं सकती। बुद्धि फिर उन्हीं में चली जाएगी। अच्छी चित्र देखो, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता, शिव बाबा को, है ना, कौन मना करता है? बाबा के गीत सुनो, मस्त हो जाओ उसकी यादों में, कौन मना करता है? ये तो अच्छी चीजों को देखोगे तो अच्छे बनोगे। और दुनिया भी कहती है बुरा देखो, जो सुनोगे जो देखोगे वही बनोगे। सिनेमा दोजक का द्वार है। सिनेमा जो वृत्तियों को खराब करता है, क्योंकि जैसा हम देखते हैं वही हमारी वृत्ति में विचार पैदा होता है। इसलिए कंट्रोल योर सेल्फ, कोई कहने नहीं आएगा, है ना। ये जो आजकल इंटरनेट है ये बहुत अच्छी चीज है, आपको बहुत आगे ले जा सकती है, लेकिन इसके जंजाल में, नेट माना जाल, फंस गए तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है ना। इसलिए अटेंशन प्लीज, उतना ही यूज करो, उतना ही भोजन करो जितना पचा सकते हो, जितना खा सकते हो, जितने की ताकत बने। वो भोजन ही इंसान को खाने लगे तो भोजन भोजन कहाँ रहा? विचार करो। तो बाबा कहते हैं ये जो दोजक का द्वार है, नरक का, ये मनुष्यों की वृत्तियों को खराब करता है, वातावरण में विष घोलता है। कमजोर आत्माओं पर ये वातावरण का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि वो कहीं के नहीं रहते। इसलिए अटेंशन प्लीज, अपने लिए भी औरों के लिए भी। ओम शांति। रूहानी बाप अपने मीठे मीठे रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उनको होता है जिनमें कुछ कम समझ होती है। तुम अभी बच्चे बहुत समझदार बन चुके हो, हैं? बाबा की देखो कितनी ऊंची सोच है हम सभी बच्चों के लिए। बहुत समझदार बन गए हो। बेहद की शिक्षा बेहद का बाप देते ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत का रहस्य भी तो बच्चे जानते हो, समझ चुके हो, औरों को भी समझाते हो। स्टूडेंट की बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए क्लियर। फिर बाप साथ में भी जरूर है। बाबा कहते बच्चे पुरानी चीची दुनिया है, इससे दिल नहीं लगाओ। मैं इस पुरानी दुनिया से अपने बच्चों को ले जाने आया हूँ। बाबा समझाते यहाँ बैठे बैठे बच्चों के अंदर में जरूर आता होगा, ओहो हमारा बेहद का बाबा कमाल है, मुझे घर ले जाने आया है। बाबा बार बार कहते मीठे बच्चे भले कुछ भी ना करो, हाँ भाई, इतना आज की बात याद रखो। नहीं है धन दौलत, नहीं है तन में जान, लेकिन इतना तो याद करो। सुनो, बाबा कहते हैं भल कुछ भी ना करो, परंतु उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में याद रहे किसकी? बाबा की, अपने आप की, आने वाली दुनिया की वंडरफुल चीज को याद करो। समझते हो ना, बाबा को याद करने से, पढ़ाई पढ़ने से हम विश्व के मालिक बनेंगे। इस पर तो भरोसा है, या इस पर भी निश्चय नहीं तो फिर पुरुषार्थ कैसे होगा? पहले पहले तो बच्चों को बाप चाहिए, बाप पर निश्चय चाहिए। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो तो आधा कल्प के जो विकर्म तुम्हारे सिर पर हैं योग अग्नि से दग्ध हो जाएंगे। हे अर्जुना राजयुगा कर्म कौशलम साथ में विकर्मो दग्धा। और कोई पद्धति नहीं है दुनिया में, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो आत्मा के अंतरात्मा में जो विकारों की जो लेप छेप लगी वो खत्म हो, पुण्य कर्म जमा हो, बल आए आत्मा में। कोई तरीका नहीं सिवाय राजयोग के। देखो बच्चे,
जन्म जन्मांतर बहुत यज्ञ तप आदि किए, भक्ति मार्ग में क्या क्या करते आए। अब बाप कहते बच्चे उनको सब भूल मुझे याद करो, दिल से अच्छे गुणों को धारण करो, दिव्य गुण धारण करो दिव्य दुनिया में जाने के लिए। इन देवताओं को आखिर किसने पढ़ाया, किसने इन्हें इतना ऊंच बनाया? बाबा ने, अब बना रहा है ना। मानुष ते किए देवता करत न लागी वार, है ना। ये कहाँ की बात है, वर्तमान चल रहा है ये कार्य, हो मेरे सरकार चल रहा है। देखो बच्चे, बाप कहते हैं इस छीछी दुनिया का विनाश तो होना ही है, और दुनिया में शरीर भी है जो मेरा चटर पटर करता है, ये भी जाएगा बेचारा, एक दिन जाएगा जरूर, ये मानेगा नहीं। कब जाएगा ये डेट भी नहीं बताता। मैं ऐसे अपने आप से बात करता हूँ, आप कैसे करते हो वो आप जानो। बाबा कहता अपने आप से भी बातें करो कभी कभी, है ये जाएगा जाएगा। इसको बोलो भाई तू ठीक हो जा, थोड़ा सेवा सुबह जब तक चल रही है ना, और जाए उससे पहले इसको यूज करके अच्छे से अपने पुण्य कर्मों की खेती को बढ़िया लहला लो, अच्छे से कर्मों का फल, कर्मों की खेती को जमा करो, इकट्ठा कर लो। बाबा कहते बच्चे आखिर तो इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा जरूर, तुम बच्चे जानते हो, अंदर में समझते भी हो। बाबा हमारा टीचर है। अच्छा, अगर बाप याद नहीं पड़ता तो टीचर के रूप में याद करो, हम उसके स्टूडेंट है, विद्यार्थी, ईश्वरीय विद्यार्थी हैं। टीचर कब भूलेगा क्या? टीचर से तो पढ़ते हो। हाँ, माया गफलत कराती है, वह तुमको पता नहीं पड़ता। माया मेरे मीठे मीठे बच्चों की आंखों में धूल झोंक देती है। अरे धूल क्या, मिर्ची डाल देती है, फिर लूट लेती है। मिर्ची पाउडर रखती है आजकल माया। तो जरा ध्यान से, बाबा ने कहा ये जो आंखों में धूल, समझते हो, मिट्टी देखना, मिट्टी की बातें सुनना, बुराइयां, ये सब गड़बड़ करती है, एकदम धूल डाल देती है। जो हमको पढ़ाते हैं बेहद की बादशाही देते हैं, उसे ही पिता, उस पिता को ही भुला देती है। कितनी वंडरफुल बात है, नहीं? ये होता है जैसे दुनिया में एक माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस के, माँ देखो बच्चे को कितना मेहनत करती है ना, उसके गंदे कपड़े भी धोए हैं, बचपन में क्या क्या नहीं माँ को करना पड़ता है। शुरू में बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, भोजन रोज घर में खाता है, माता पिता सारी व्यवस्था करते हैं उसके लिए, और एक डमरू बजाता हुआ मायावी व्यक्ति आ जाता है। मायावी मतलब कोई भी ऐसी चीज आ जाती है। आपने दुनिया में देखा होगा बच्चों को थोड़ा सा, अरे हम तुम्हारे लिए मर मिटेंगे, हम तुम्हारे लिए सितारे तोड़ लेंगे, हम तुम्हारे, अरे तुम क्या खाक करो। और देखो वो बच्चे, देखो अपने माता पिता को भूल कर, उनकी त्याग तपस्या को भूल कर, और उस मायावी, उसमें बुद्धि ऐसी अटक जाती, ऐसी। यही चीज घर के बाबा के यहाँ पर, बाबा हमें कितना प्यार से पालता है, कितना स्नेह से, पग पग पर साथ देता है। याद करो अपने जीवन के उन सुनहरे दिनों को जब बाबा के बने थे, और आज भी सिवाय बाबा के कोई साथ देता हो तो मुझे लिख करके बताना इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में। सच्चा साथी सिवाय बाबा के और कोई नहीं। लेकिन कभी कभी मायावी है ना, उसमें दिखाया है सीता का हरण करने के लिए रावण का रूप धारण किया, और उससे पहले प्लानिंग बनाई, अपने मामा को भेजा कि सोने का मृग बन के जाओ। माया भूल गई सीता की सोने का मृग नहीं होता, ये सिर्फ फरेब है। राम समझा समझा के थक गए। तो ये हम सबकी कहानी है, हम सबकी। बाबा कहते अच्छे अच्छे मायावी चंगुल में फंस जाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे देखो अब समझदार बनो, इन बातों में नहीं जाओ, वरना कहीं के भी रहेंगे नहीं। दुविधा में दोनों वे माया मिली न राम, है ना। माया कर देती है ऐसी आत्माओं का काम तमाम, माया मिले न राम, है ना। माया तो है ही नहीं, वो तो एक दिखावा है ना। और राम से मिलन हुआ, वो मिलन होने नहीं देती। जब राम का ही साथ छोड़ दिया, बुद्धि से हाथ छोड़ दिया, तो फिर मिलना क्या है। बाबा कहते हैं बच्चे ये हमारी पढ़ाई भी बड़ी वंडरफुल है, बाबा भी वंडरफुल है, ऐसे वंडरफुल बाबा को भुला देती है। तुम्हारे सिवाय इस पढ़ाई को कोई समझ ना सके, क्योंकि देवता बनने वाले हम हैं, तो दैवी पढ़ाई भी हमारी ही समझ में आएगी। जिसे बनना ही नहीं है वो कैसे समझ पाएगा बताओ।
देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बच्चे तुम जानते हो ये पढ़ाई तो देव घराने की आत्माएं ही पढ़ सकती हैं, समझ सकती हैं। खुशी का पारा तुम बच्चों का चढ़ना चाहिए। हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने। अब फिर से बाबा हमें तमो प्रधान से क्या बनाने आया है? सतो प्रधान दुनिया का मालिक। सिर्फ सतो प्रधान नहीं, सतो प्रधान दुनिया का बाबा मालिक बनाने आया है। अब ऊंच पद पाने का बच्चे खूब पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं स्वर्ग में तो सब जाएंगे, नहीं बच्चे, ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी तो फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? खाली स्वर्ग में जाना ही सब कुछ थोड़ी होता है, विचार करो, है ना। सरकारी नौकरी तो कई प्रकार की होती है, उसमें एक उच्च पद भी होता है। तो जो सर्वोच्च उच्च पद अधिकारी होते हैं वो कितना मौज में रहते हैं। तो मेहनत करनी है पढ़ाई पे, अभी पढ़ाई का टाइम चल रहा है ना। देखो बच्चे, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद की भी बहुत मेहनत करनी, अपने अंदर चेक करना है। हम किसी को दुख तो नहीं देते, कभी कभी हम ऐसे कर्म करते हैं जो हमारे अपनों को दुख होता है। मिसाल के तौर पे कोई हमारे लिए हमेशा के लिए बहुत अच्छा अच्छा सोचता है और हम उस पर खरे नहीं उतरते, या खरे उतरने के साथ साथ उल्टा नीचे उतर जाते हैं। वो कहेगा तो व्यक्ति कुछ नहीं, लेकिन उसके दिल को दुख होता है ना कि अरे क्या उम्मीदें रखी थी और ये क्या है ना। तो इस हमारे करने से ही दुख मिलता है। एक तो वो दुख है किसी को मारना, पीटना, अपशब्द बोलना, किसी का बुरा सोचना, वो तो है ही है। ये भी अपने जीवन को ऊंचा ना उठाना, ये भी कभी कभी अपनों को दुख देने वाली बात हो जाती है। इसलिए बाबा बार बार कहते बच्चे चेक करो, हम किसी को दुख तो नहीं देते, सुखदाता बाप के बच्चे हैं ना। तो जितना हो सके सभी को सुख देना है, लेकिन अपनी धारणाओं के अंदर रह करके, है ना। क्योंकि दुनिया में तो लोग तुम्हारी खाल उतार के भी कहेंगे अभी हमें मजा नहीं आया। याद रखना, ऐसों से समझ कर, हाँ, अपनी तरफ से किसी को दुख न देना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जितना हो सके अपने मनसा वाचा कर्मणा व्यवहार बात से प्यार से कार्य चलाओ तो वो ज्यादा अच्छा है, वो सुखदायी कार्य होता है। बाबा कहते बच्चे इस समय जो तुम कुछ पढ़ते हो, गुलगुल बनते हो, यह कोई कमाई तुम्हारे, यह कमाई ही तुम्हारे साथ चलने वाली है, बाकी तो कुछ साथ जाना नहीं है। एक खेल भी कभी भूलना नहीं चाहिए, खेल सदैव याद रहता है ना। तो ये बाबा ने खेल कहा, ये जो खेल है ना, कुलाटे मारने वाला, इसको बाबा कई नाम देते हैं। तो ये खेल भी कभी भूलना नहीं चाहिए। बाबा बार बार समझाते बच्चे, आखिरी जानते हो ना, ये दुनिया दोजक है। दोजक मीन्स नरक, नरक, दोजक थोड़ा उर्दू शब्द है। तो नरक है, नरक देखते नहीं हो। गरीबी अमीरी के नरक की बात नहीं, सोच कितनी मनुष्य की गंदी हो चुकी है, कितने खराब वाइब्रेशन निकलते हैं उसके अंदर से, जीवन का स्तर कितना गिर गया है। बाहरी स्तर बहुत अच्छा हो रहा है, सब ठीक ठाक, लेकिन इंटरनल जो सिस्टम है, चरित्र से, आत्मिक ताकत से, अपनत्व की भावना से, विश्व बंधुत्व की भावनाओं से कितना स्तर नीचे जा रहा है। ये सब भीड़ में खड़े हैं परंतु अपना कोई नहीं। अगर कोई अपना है तो वो सिर्फ शोषण करने वाला है, अपना वैसे कोई नहीं। हकीकत जिंदगी का ये सिस्टम है कि अपना कोई नहीं है, सब अपनी अपनी दुनिया में लगे हैं सब। अरे बेहद का बाबा आया है, क्यों नहीं समझते कि हमारा बेहद का बाबा आया है। समझना हो तो समझ लो, नहीं तो फिर एक रुमाल रख लो आंसू पोंछने के लिए, शायद वो कम पड़ेगा। समय ऐसा है, इसलिए अभी वक्त है, समझना है तो समझ लो। किसी भी बाउंडेशन में मत बंधो। बेहद का बाबा, बेहद की बुद्धि, ये संसार हमारा बेहद का परिवार है। सर्वशक्तिमान वो है, सबकी रक्षा करने वाला। हम कितनों की करेंगे, हम अपनी ही जीवन की रक्षा कर लें। अरे हमारी जीवन का भी तो रक्षक वही है। ये बेहद में जाओ, मजा है। बाबा कहते हैं बच्चे दोजक है, और इस दोजक में भी है खास बाइस्कोप सिनेमा, ये दोजक है ना। एक समय था
ये चीज़ें भी कुछ मनुष्यों को अच्छा 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 सिखाती थी कि संसार ऐसा है, थोड़ा समझदारी से चलो, आदि आदि आदि। जीवन क्या है उसका अर्थ समझ। आजकल सिवाय सिवाय उस शब्द को मैं क्या कहूँ, निर्वस्त्रपना के और कुछ भी नहीं है। तो ये भी एक अति हो रही है। इस बाबा को बार बार कहते हैं बच्चे क्या है, ये दोजक है, वहाँ जाने से वृत्तियाँ बहुत बच्चे खराब होती हैं। तो कंट्रोल, बार बार याद करो, हम योगी हैं, हम जिम्मेवार आत्माएं हैं, हमारे ऊपर बाबा ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, हमें वो पूरी करना है। ठीक है ना, जिसे जाना है जाए। हमारा जीवन ही एक बहुत बड़ी फिल्म है, कम है क्या? जरा याद करो अपने सुदर्शन चक्र को। अखबार में कोई अच्छे अच्छे चित्र देखते हैं तो बच्चों की बुद्धि खराब हो जाती है। ये खूबसूरत प्राइज इनको मिलनी चाहिए, ये बड़ी खूबसूरत है, ख्यालात चलती है। ऐसा देखें ही क्यों? कोई मिस इंडिया, कोई मिस्टर इंडिया, पता नहीं क्या क्या बनते हैं, कोई मिस यूनिवर्स बनते हैं, मिस्टर यूनिवर्स। तो इन सब चीज़ों में हमें कुछ वो थोड़ी करना हो। तो देह अभिमान में पूरे लदे हुए उनका रोल है, उनका दोष नहीं है, उनका यही स्वर्ग है भाई। इसलिए उन्हें उनका स्वर्ग मुबारक रहने दो। आप अपने स्वर्ग की तैयारी करो, खुद के स्वर्ग की। ठीक है, बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, ये मंजिल बहुत ऊंची है, हमें कहना आसान है, ये मंजिल बहुत ऊंची है। कुछ भी करके अपने को श्रेष्ठ बनाना है, कुछ भी करके बाप समान लिस्ट में ले जाना है अपने को। तो यह पुरानी दुनिया बहुत छीछी है बच्चे, इनकी तरफ क्या देखना है? अरे जिस बेरी के बेर नहीं खाने, उस बेर की तरफ, पेड़ की तरफ क्या देखना? जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, है ना, हो प्रभु, उस गली में मुझे गुजरना मना है। ये दुनिया बाबा के लिए गाओ, है ना प्रभु, उस गली में हमें जाना नहीं है जिसमें तेरा घर ना हो, है ना। दुनिया में कहते हैं जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। अरे जिधर बाबा तेरी तस्वीर ना हो, जिन लोगों के दिलों में तेरी याद ना हो, मैं उनसे मिलूंगा नहीं, मिलूंगा तो तेरी याद पैदा कर दूंगा, ऐसा संकल्प। बाबा कहते मीठे बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है, माया कोई कम नहीं है, भवका बहुत है, भवका। हाँ, कुमार हो, कुमारियां हो, माताएं हो, बहनें हो, बुजुर्ग हो, बच्चे, सब के चारों तरफ माया का प्रकोप है। तो अटेंशन प्लीज, ध्यान दो, चौकीदारी रखो, पहरेदारी रखो अपने पर, पहरेदारी अपने पर, दूसरों पर नहीं, अपने पर। देखो बच्चे, ना ऐसी चीजें देखो, ना ऐसी ऐसी चीजों का ख्याल करो। उस तरफ है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। जितना हो सके बच्चे साइलेंस में रहे, बाप को याद करो अगर जीवन सफल करना है। यहाँ ये बुरी चीजें यहाँ हलचल पैदा करती हैं, ब्रेन को ब्लॉक करती हैं, यादाश्त को खत्म करती हैं। इसलिए साइलेंस में रहे और बाबा को याद करो। देखो आगा खां के कितने गुरु हैं, कितने आगा खां गुरु के कितने शिष्य थे, उन्हों को गुरु के लिए कितना रिगार्ड रहता है। हीरो में वजन करते हैं, वजन। बच्चे तुम बाबा का क्या वजन करेंगे? बाबा तो हमारा बहुत सूक्ष्म है, बहुत पावरफुल है, याद रखना। लेकिन स्थूल चीजों से शिव बाबा की तुलना नहीं करना है, नहीं कर सकते हैं। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। आजकल मनुष्य बहुत भजन करते हैं, कोई प्लेटिनियम, कोई चांदी में, कोई सोने में। वह सोने से भी महंगा होता है प्लेटिनियम। अब बाप समझाते बच्चे, जिस्मानी गुरु तो तुम्हें सदगति देते नहीं, गुरुओं का भी गुरु सदगुरु परमात्मा। हे अर्जुन, मैं इन गुरुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। ये कौन कहता है? दे सही दे के सब धर्मों को छोड़, मन बुद्धि मेरे में लगाओ। भाई कौन कहता है? विचार करो। देखो बच्चे, बाबा बच्चों का मुखड़ा देखने के लिए ये बाप थोड़ा ऊपर बैठते, मददगार बच्चों की बिगड़ हम स्थापना कैसे कर रहे बाबा? आप तो चुटकी भी कर सकते हो, लेकिन हम सब बच्चों का भाग्य बनाने के लिए हमें इतना आप सम्मान देते हैं, इतना तो हम भी समझ गए, वरना आपके लिए क्या बड़ी बात है। और जिन बच्चों का साथ लेते हो उन्हें पहले अपना हाथ देते हो, ये भी हम जानते हैं ना।
इतना तो पुराने बच्चे हो गए हैं ना, सब समझते हैं। लेकिन बाबा कितने निरहंकारी, बच्चों को नमस्ते करते हैं। सुना, ये है बाबा के जो जास्ती बाप के कार्य में मदद करते हैं, तो बाप लब जरूर करेंगे। हाँ भाई, ये सिस्टम है, तन से मन से धन से जो भी बाबा के कार्य में लगता है, तो बाबा को भी प्यार रहता है ऐसे बच्चों पर। लौकिक में एक बच्चा 2000 कमाता, दूसरा 1000 कमाता होगा, तो बाप का लब किस पर रहेगा? बच्चे तुम जानते हो ना, जो अच्छी मेहनत करते हैं आगे जीवन में अपने घर को, परिवार को बढ़ा के ले जाते हैं। ऐसे यहाँ पर भी जो बच्चे अच्छी मेहनत करते हैं बाबा के कार्य में, बहुतों की दुआएं लेने का काम करते हैं, है ना, तो नेचुरली बाबा की भी नज़र रहती है उन बच्चों पर। ऐसे अच्छे अच्छे बच्चों को देख बाबा हर्षित होते हैं, हर्षित। जानता हूं कल्प कल्प हमारे ये मददगार बनते। मैं भी जानता हूं बाबा, आप भी हमारे कल्प कल्प मददगार बनते हो, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाते हो, नहीं? ऐसे बाबा से बात किया करो। जानता हूं कल्प कल्प ये हमारे बच्चे हमारे मददगार बनते हैं। बाबा का प्यार कल्प कल्प का बंध जाता है ऐसे बच्चों पर। कहाँ भी बैठे हो, सुनो, कहाँ भी बैठे हो, स्थान की कोई कीमत नहीं, स्थिति की कीमत है मेरे दोस्तों। कहाँ भी बैठे हो बुद्धि में सोचो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, स्वयं ही सब कुछ है। बाबा सब कुछ है ना, सर्व संबंधी है ना। तब तो उनको याद करते हैं ना मनुष्य, ये बेहद का बाप है बच्चे, बेहद का बाप। 21 जन्मों के लिए बाबा बेड़ा पार करते हैं बच्चे। ऐसे ऐसे सिमरन कर हर्षित रहना चाहिए। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, प्रभु तेरे प्यार में मरते आए हैं, तेरे प्यार में जीते जाएंगे, जीते जाएंगे, जीते जाएंगे, जीते जाएंगे। खुशी होनी चाहिए। हम ऐसे बाप की सर्विस करते हैं, सबको बाप का परिचय दें, दिल से दें। हाँ, ऐसा ना दिखाएं किसी पर, प्यार से झुक करके, भाई ईश्वरीय पैगाम आपके नाम, पढ़ना जरूर, फेंकना मत। 10 दिन में पढ़ना एक एक पेज, ठीक है? ऐसे बाबा कहते सबको बाप का परिचय दें। ये बेहद का बाबा है। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, बाप ही हमको साथ ले जा। ऐसी ऐसी समझाने से मनुष्य समझेंगे। और बाबा कहते हैं तुम राजधानी भी स्थापन कर रहे हो, तो अपना भाग्य भी बनाओ। आत्माओं का बाप परमात्मा, आत्माओं का बाप आत्माओं को बैठकर समझाते हैं बच्चे। तो ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सब बहन भाइयों को सुनाना चाहिए। सब तुम्हारे अपने बहन भाई हैं, तुम सब के पूर्वज हो, बाबा कहते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो भाई। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। आइए सुनते हैं सार का भी सार। हम सुखदाता के बच्चे हैं। 2-3 दिन में कल भी मुरली बाबा ने कहा था, आज भी कहा। कल बाबा ने कहा स्लोगन में, सुखदेव, सच्चे सुखदेव कौन है? जो अपने जीवन से सभी को सुख दें। आज बाबा ने सार में कहा सुखदाता के हम बच्चे हैं, सभी को सुख देना है। लेकिन बात वो याद रहे, है ना, सुख देने के चक्कर में अपनी खाल नहीं उधड़वा लेनी, है ना, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है, अपनी खाल भी उतार के दे दोगे ना, उफ नहीं करेंगे। लेकिन कोशिश क्या करनी, अपने जीवन से किसी को दुख ना हो, जितना हो सके मन वचन कर्म से सभी को सुख मिले। आप कायम रहेंगे तो और भी लोगों को सुख दे सकेंगे ना। अपने ही एक के लिए गर्दन कटवा दी तो और को कैसे सुख दे पाओगे? तो अपनी गर्दन बचा के रखो और सुखदाता के बच्चे सुख दे बनो। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना, ठीक है? मैं बीच में इसलिए बोलता हूं, समय ऐसा चल रहा है। एक कहावत है, मुझे माफ करना, एक कहावत है, प्यार और स्नेह ऐसी चीज है जिसमें सांप और शेर भी डाउन हो जाते हैं, बशर्ते वो यहाँ से ठीक होने चाहिए। क्या समझ में? वो सांप और शेर यहाँ से अगर पागल होगा ना, तो हमारे प्यार व्यार को नहीं समझेगा। कुत्ते को प्यार से तो आ जाता है पूंछ, बशर्ते वो यहाँ से ठीक होना चाहिए। अगर पागल होगा तो पुचकार को तो काट लेगा। तो थोड़ा सा बैलेंस और स्थिरता बुद्धि की ऐसी हो जो सामने आते ही पहचान सको कि ये पुचकार वाला है या नहीं,
फुसकार वाला है कि पुचकार वाला है? फुसकार वाला है तो उसके सामने से चले जाओ, फुसकार मत मारो, साइड हो जाओ, बस इतना करो, अपनी सेफ्टी कर लो। बाबा कहते देखो बच्चे, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना। पढ़ाई और पढ़ाने वाला दोनों ही वंडरफुल हैं। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई कभी भी बच्चे कभी मिस मत करो। रोटी खाना मिस कर दो, अच्छा है पेट के, लेकिन ये मन का भोजन मिस मत करो। इतनी अटूट तैयारी अपनी होनी चाहिए, तब ऊंच पद के अधिकारी हम बनेंगे। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना, एब्सेंट नहीं होना क्लास में, है ना। हमारी दीदियां भी कहें वाह मेरे स्टूडेंट वाह, कभी मिस नहीं करते, है ना। बड़ों की भी दुआएं मिले, क्या फर्क पड़ता है, कुछ हमें मिलता ही तो है, कुछ क्या बहुत कुछ मिलता है, तो लेने तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, वरदानी बाबा का वरदान आज का, सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने वाले हैं। हमारे अनेक भाई साहब हैं, चाहे प्रेम संत हों या वरिष्ठ, मैंने विशेष नाम उनका इसलिए लिया कि शुरू से वही बड़ी अच्छी क्लास में कहते भाई हाथ उठाओ, पीठ थपथपाओ, बहुत अच्छे से। आज बुजुर्ग भी हो गए, उनकी वही टून हमारी विशेष दादियाँ सिखाती हैं ना, खुद खुश कैसे रहो। बाबा है मेन हमारा, तो आज बाबा क्या कह रहे हैं वरदान में, सदा सदैव हर दिन स्व उत्साह में रहने और सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। खुद मुस्कुराओ, तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे को दूसरा भी हर्षित हो जाए देख के। सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने और सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। डिटेल है आज के वरदान का। बाप दादा सभी रूहानी सेवाधारी बच्चों को स्नेह की यही सौगात देते हैं। आज बच्चे, मीठे बच्चे, हर रोज अपने स्व के उत्साह में रहो। खुद अपनी उत्साह की चाबी दूसरे को मत दो जो उल्टी घुमा दे, अपने पास रखो, है ना। और सर्व को उत्साह दिलाने का उत्सव मनाते रहो। इससे संस्कार मिलाने की, संस्कार मिटाने की जो मेहनत करनी पड़ती है, संस्कार मिलाने की और पुराने संस्कार मिटाने की जो मेहनत करनी पड़ती है, बच्चे वो छूट जाएगी। यह उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मुस्कुराता चेहरा तो कई मुश्किलों को, इसलिए कई जगह ऑफिस में लिखा होता है स्माइल प्लीज, लिखना पड़ रहा है आजकल, क्योंकि स्माइल गायब हो गई है, अकाल पड़ गया है भाई लोगों के चेहरे से। अरे भाई कोई भी चीज़ को ओम शांति मुस्कुरा के कह दो, या सूखा चेहरा बना के कहो, बात तो वही। किसी से कहो भाई कैसे हो, मुस्कुरा के बोलो, या वैसे ही कहो तो मुस्कुरा के बोलो, उसमें दुआ है, उसमें कुछ ताकत है। बाबा कहते देखो बच्चे, यह सदा उत्सव मनाओ तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। फिर समय नहीं देना पड़ेगा, शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेंगी मिटाने संस्कार को और संस्कार मिलाने में। खुशी में नाचने उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे बच्चे, फरिश्ते। आज का स्लोगन है, ड्रामा के राज को समझ, ड्रामा के राज को समझ, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जो बीत गया सो बीत गया, आगे की सुध लो। ड्रामा के राज को समझ, नथिंग न्यू का पाठ पढ़ने वाले, पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। अच्छा भाई, आप सभी को अपने सेवा साथी भाई की ओर से पुनः आज के दिन की ही नहीं, पूरे ब्राह्मण जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। ओम शांति।